नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 7वीं कक्षा की पूरक पाठ पुस्तक बाल महाभारत कथा से एक नया पाठ द्रोणाचार्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, भीम के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में परिचय प्राप्त कर लिया है। आज हम द्रोणाचार्य जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, ये आपके पाठ्यपुस्तक में जो है ये प्रसंग है, ये आपने पढ़ लिया होगा अब तक। आज हम यहाँ पर इसका सार पढ़ेंगे, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। धनुर्धर माने धनुष चलाने वाले। द्रोण अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते थे और वहाँ रहते हुए उन्होंने चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत और प्रवीणता प्राप्त की। बच्चों, चारों वेद आपको पता होंगे। हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये 4 वेद हैं हमारे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जो आज देहरादून है, वहाँ पर बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण माने मिट्टी का सकोरा भी कहते हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उन्हें जो है कौरवों का सेनापति भी बनाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम भी उल्लेखनीय है। बच्चों, आपको ये प्रसंग पता होगा कि एकलव्य के बारे में, कि एकलव्य का प्रसंग भी जब द्रोणाचार्य का नाम आता है तो एकलव्य का भी जो है नाम आ जाता है सामने में। उसने वो क्या था कि उसने जो है इनसे जो है विद्या सीखनी चाहिए, धनुष विद्या सीखनी चाहिए, तो इन्होंने जो है उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो जो है केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य जंगल में गया और उसने ये एकलव्य और इनकी जो है कथा है कि एकलव्य जंगल में जाकर उसने क्या किया? इनकी एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई द्रोणाचार्य की, और उस प्रतिमा के सामने ये धनुष विद्या के अभ्यास जो है करने लगा और काफ़ी जो है प्रवीण हो गया उसमें। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक कुत्ता जो है इनका, पांडवों का जो है कुत्ता जो है इनके पास चला गया एकलव्य के पास, और एकलव्य ने उस समय जो है एकलव्य ध्यान कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? बाण से जो है उसका मुंह जो है बंद कर दिया कि वो भौंक नहीं सका, और कुत्ता जो है लौटकर द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माने इतना प्रवीण जो है धनुष विद्या में, इतना प्रवीण कौन हो सकता है कि कुत्ते को जरा सी भी चोट नहीं लगी और उसका भौंकना बंद हो गया। वो आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर द्रोणाचार्य जो है एकलव्य को देखते हैं, और द्रोणाचार्य ने वचन दिया था कि वो जो है सबसे, उनका जो है प्रिय शिष्य उनके अर्जुन थे, और वो चाहते थे कि अर्जुन जो है सबसे जो है आगे रहें। द्रोणाचार्य ये देखकर अचंभित होते हैं और वो एकलव्य से पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, किसने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है? एकलव्य जो है उन्हें द्रोणाचार्य की जो उसने प्रतिमा बनाई होती है दिखाता है। द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि तुमने विद्या तो प्राप्त कर ली, ठीक है, लेकिन जो है मुझे जो है गुरु दक्षिणा देनी है। और उन्होंने क्या था कि एकलव्य ने क्या किया? अपना जो है दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर जो है द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाएं हाथ का कहा कि अपना अंगूठा जो है मुझे दक्षिणा के रूप में दो, और एकलव्य ने बगैर कुछ प्रश्न किए अपना अंगूठा काट कर दे दिया।
दाएं हाथ का अंगूठा काटने का माने क्या हुआ कि वो अब जो है कभी जो है धनुष जो है नहीं चला पाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और वहाँ पे क्या था कि जिस समय वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस आश्रम में पांचाल के राजा के पुत्र द्रुपद भी जो है उनके साथ जो है आश्रम में थे। दोनों मित्र थे। कभी कभी उत्साह में आकर राजकुमार द्रुपद द्रोण से कहते थे कि राजा बन जाने पर आधा राज्य उन्हें दे देंगे। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ प्रसन्न थे, परंतु वह काफ़ी गरीब थे। वह परशुराम के पास सहायता के लिए गए, पर जब तक उन्हें पता लगा तब तक देर हो चुकी थी। परशुराम ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति बांट चुके थे। परशुराम ने द्रोण को देखकर कहा कि अब उनके पास केवल धनु विद्या ही बाकी है, बाकी सब कुछ वो बांट चुके हैं। अब वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। द्रोण ने परशुराम से धनु विद्या सीखी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया और द्रुपद राजा बन गए। द्रोण को जब यह बात पता चली तो वह द्रुपद से मिलने पहुँचे, परंतु द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से मना कर दिया और कहा, दोस्ती केवल बराबरी वालों में होती है। द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निश्चय किया। ये प्रसंग भी आपको पता है महाभारत में, आप महाभारत सीरियल देख रहे होंगे आजकल। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर गेंद निकालने के प्रयास में अपनी अंगूठी भी गिरा बैठे, माने उनकी अंगूठी भी जो है वो कुएं में गिर गई। द्रोण ने अपनी धनुर्विद्या के कर्तव्य से गेंद और अंगूठी दोनों को निकाल दिया। राजकुमारों ने यह बात जाकर जब भीष्म पितामह को बताई, तब उन्होंने द्रोण को बुलाकर राजकुमारों को धनुविद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोण ने राजकुमारों को धनुविद्या सिखाई। ये सब घटनाएं हैं द्रोणाचार्य से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तब द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में उनसे पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने को कहा। गुरु के कहे अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज पर हमला किया, परंतु वे असफल रहे। द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज द्रुपद को कैद कर द्रोण के सामने पेश कर दिया। द्रोण को द्रुपद द्वारा कई बातें याद थीं। उन्होंने आधा राज द्रुपद को वापस कर दिया। माने जब द्रुपद जो वहाँ पे कैदी के रूप में जब द्रोणाचार्य के सामने उपस्थित हुए तो जो वचन उन्होंने जो है आश्रम में जो है उन्होंने आपस में बात की थी कि वो आधा राज जो है बांट लेंगे, द्रोणाचार्य ने आधा राज द्रुपद को वापस कर दिया। इस तरह द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला पूरा कर लिया, परंतु द्रोण से बदला लेना द्रुपद का लक्ष्य बन चुका था, क्योंकि जो द्रुपद थे वो जो है अपना अपमान नहीं भूले थे। द्रुपद के कठोर व्रत और तप से धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की पुत्री हुई। द्रुपद पुत्र ने महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा। बच्चों, अब यहाँ पे हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास देखते हैं, प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। काफ़ी सरल प्रश्न है ये। जैसे पहला देखिए, आचार्य द्रोण कौन थे? आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण का विवाह किससे हुआ तथा उनके पुत्र का नाम क्या था? आचार्य द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ तथा उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। अगला प्रश्न देखिए, द्रोण को क्या इच्छा हुई? द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। ये तो सभी की इच्छा होती है। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में द्रोण से क्या कहा करते थे? राजकुमार द्रुपद बचपन के दिनों में उत्साह में आकर द्रोण से कहा करते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर वह आधा राज द्रोण को दे देंगे। अगला देखिए प्रश्न,
द्रुपद कौन थे और वह कहाँ शिक्षा पा रहे थे? द्रुपद पंचाल नरेश के पुत्र थे और वह द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अगला देखिए प्रश्न, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? द्रोण परशुराम के पास इसलिए गए क्योंकि उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मण हैं उनमें बांट रहे हैं। तो द्रोण भी काफ़ी गरीब थे और पत्नी के कहने पर वो परशुराम के पास गए थे। द्रोण ने परशुराम से क्या सिखाने की प्रार्थना की? द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। अगला प्रश्न देखिए, क्या आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए? द्रोणाचार्य को गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। उन्होंने सोचा यदि आधा राज्य नहीं भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही दे देगा। इस आशा से वो राजा द्रुपद के पास गए थे। माने उनके मन में था ठीक है आधा राज नहीं देगा, लेकिन कम से कम चूँकि वो काफ़ी गरीब थे तो कुछ जो है आर्थिक सहायता जो है राजा द्रुपद अवश्य करेंगे। इसी आशा को लेकर वो राजा द्रुपद के पास गए। राजा द्रुपद को द्रोण से मिलकर कैसा लगा? राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा क्योंकि वो उस समय राजा बन चुके थे, और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, माने उनको अखर गया। अखरा माने उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो काफ़ी गरीब थे द्रोणाचार्य, और राजा जो द्रुपद थे उस समय राजा बन चुके थे। द्रोणाचार्य को द्रुपद पर क्रोध क्यों आया? द्रोणाचार्य को द्रुपद पर क्रोध उसकी कठोर गर्वोक्तियाँ को सुनकर आया। गर्वोक्तियाँ माने गर्व से भरी हुई उक्तियाँ, उक्ति माने कहना, बातचीत सुन के, घमंड से भरी बात सुनकर जो है उनको जो है क्रोध आया। द्रुपद के कठोर वचनों को सुनकर द्रोण ने क्या निश्चय किया? द्रुपद के कठोर वचनों को सुनकर द्रोण ने निश्चय किया कि वह अभिमानी द्रुपद को सबक सिखाएंगे और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर की अंगूठी कुएं में कैसे गिर पड़ी? युधिष्ठिर कुएं से गेंद को निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। द्रोणाचार्य ने किस प्रकार गेंद कुएं से निकाली? द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली। सीख वो तीली होती है, मने लंबी लकड़ी की तीली, उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, बिल्कुल तीर की तरह जाके लगी, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए, और सीखें क्या है एक के दूसरे के ऊपर जो है वो चिपकती चली गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल गई। हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद खेलते खेलते कहाँ जा गिरी? हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद खेलते खेलते एक कुएं में जाकर गिरी थी। द्रोणाचार्य ने अंगूठी किस प्रकार निकाली? द्रोण ने धनुष चढ़ाया और तीर जो है मारा, कुएं में एक तीर मारा। पल भर में बाण जो है वो जो तीर था वो अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, द्रोण से अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। ये माने उन्होंने इसके लिए काफ़ी जो है उन्होंने व्रत किया, काफ़ी तप किया। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरुदक्षिणा में क्या मांगा? द्रोणाचार्य ने उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने को कहा। उन्होंने कहा कि जो है गुरुदक्षिणा अगर देनी है तो राजा द्रुपद को यहाँ पर कैद करके लाओ। किसने नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया? अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया क्योंकि इसके पहले दुर्योधन और कर्ण तो जो है वो असफल हो गए थे। द्रुपद के पुत्र और पुत्री के क्या नाम थे? द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। द्रोणाचार्य की मृत्यु किसके हाथों हुई? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य की मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों में हुई, जो राजा द्रुपद का पुत्र था, क्योंकि उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने अपमान का बदला
जरूर लेंगे। अगला देखिए इसके बाद, किसने किससे कहा। जैसे पहला है, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, परशुराम ने द्रोण से कहा। दूसरा देखिए, ब्राह्मण तुम्हारा ये व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, ये राजा द्रुपद ने द्रोण से कहा जब वो राजसभा में उनकी पहुंचे थे। बोलो मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे, ये द्रोण ने राजकुमारों से कहा। ब्राह्मण श्रेष्ठ आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। माने बच्चों ने कहा, जो राजकुमार थे उन्होंने कहा कि जो है आपकी दावत अच्छी सी करेंगे अगर आप ये जो है गेंद निकाल देंगे, ये युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा। आगे देखिए, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, राजकुमारों ने द्रोण से कहा। यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। ये जो है द्रोण ने राजकुमारों से कहा कि जो है मेरा परिचय, पितामह पूरी घटना सुनाना भीष्म को और सारा परिचय वहाँ से आप प्राप्त कर लेना। अगला देखिए, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो, ये द्रोण ने द्रुपद से कहा। तो बच्चों ये जो है आपका द्रोणाचार्य का प्रसंग है, जो जिसका प्रश्न अभ्यास और इसका जो सार हम लोग समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगला हम जो है वीडियो लेकर, अगला जो शीर्षक है उपस्थित जल्दी ही होंगे। धन्यवाद।